नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है खबर बिहार का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीट छात्रा की मौत के मामले में बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई के सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल काफी दिनों से सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार ने कर रखी थी, लेकिन अभी तक जानकारी ये नहीं मिल पा रही थी कि सीबीआई आखिर इस केस को कब टेक ओवर करेगी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से ही, आधिकारिक तौर पर तो अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। नीट छात्रा की मौत के मामले को दर्ज कर लिया है नए सिरे से और जांच शुरू कर दी है। इस वक्त दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रमोद, बताएं क्या जानकारी है। देखिए, बिहार में नीट छात्रा की मौत के मामले में जो राजनीति गरमाई थी और जो परिवार बार बार जो आरोप लगा रहे थे और पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने खुद राज्यपाल ने जो है इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कराने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद उस सिफारिश को डीओपीटी के पास भेजा गया और डीओपीटी से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सीबीआई के पास ये केस आया था और सीबीआई ने अपना रेगुलर केस जो है इस मामले में दर्ज किया है। बाकायदा जो बिहार पुलिस से पूरी केस डायरी थी वो ले ली गई थी कि छात्रा के साथ रेप और जो हत्या का मामला था, अब उसकी जांच सीबीआई करेगी और इसमें जितने भी जो जांच अभी तक बिहार पुलिस ने इस केस को लेकर की थी, उस पूरी केस डायरी को पूरी तरह से पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद अपनी जांच शुरू करेगी। इसके लिए बाकायदा जो बिहार पुलिस की एफआईआर थी उसी को आधार बनाते हुए एक रेगुलर केस जो है सीबीआई ने दर्ज किया है और अब इस मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि लगातार इस रेप और हत्या के मामले को लेकर बिहार में न सिर्फ राजनीति गरमाई थी, बल्कि बिहार पुलिस की जांच पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। लिहाजा सीबीआई जांच की जो मांग परिवार कर रहे थे, उसी के आधार पर जो है सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार के द्वारा की गई थी और अब उसको टेक ओवर पूरी तरीके से सीबीआई ने कर लिया है। क्या इस मामले में कंफर्मेशन मिल गई है सीबीआई की तरफ से? और क्या ये जानकारी मिली है कि सीबीआई की टीम बिहार पटना कब जाएगी? इस मामले की जांच यानी औपचारिक तौर पर कब शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल सीबीआई के सूत्रों से जो हमारी बात हुई है, उनका साफ कहना है कि जो डीओपीटी का नोटिफिकेशन था, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है कि कोई भी अगर राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है तो वो पहले जो सिफारिश का लेटर होता है वो कार्मिक मंत्रालय जाता है और वहां से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि ये केस सीबीआई जो है वो टेक ओवर करे, जिसके बाद सीबीआई अपनी एक रेगुलर केस या जिसे आरसी कहते हैं वो दर्ज करती है। तो उसके बाद पूरी केस डायरी जो है वो जो भी राज्य की पुलिस होती है उससे वो ले लेती है और अपनी जांच को फिर वो नए सिरे से आगे बढ़ाती है। इस पूरे मामले में भी वैसा ही हुआ है। अपना एक केस दर्ज करने के बाद अब नीट छात्रा की केस के मामले में जो है वो जांच सीबीआई करेगी और जैसे ही जांच अधिकारी को ये लगता है कि अब एक टीम को जो है वो बिहार जाना है और इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको समन देके पूछताछ करनी शुरू करनी है और इसको लेकर जितनी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर जितनी भी जो एविडेंस बिहार पुलिस ने जो उस वक्त जुटाए थे उनको एग्जामिन करने के बाद सीबीआई अपनी जांच बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद से बिहार पुलिस और एसआईटी की भूमिका कुछ नहीं होगी, क्योंकि जब सीबीआई टेक ओवर कर लेगी तो उसके बाद बिहार की जो भी एजेंसी है वो सिर्फ हेल्पिंग अथॉरिटी के, हेल्पिंग बॉडी के तौर पर काम करेंगी, क्योंकि वो सीबीआई को सिर्फ अब सपोर्ट करेंगी। जी बिल्कुल, सीबीआई जो है अब सेंट्रल एजेंसी अब जाके जांच करेगी, तो जितनी भी पुलिस या फिर जो पहले इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे वो सिर्फ सीबीआई को असिस्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनसे सिर्फ जानकारी जुटाई जाएगी जो कि उनके केस के दौरान थी। इनफैक्ट सबसे पहले उनसे ही भी पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने जांच के दौरान कितने लोगों के बयान दर्ज किए थे और कुल कितने लोग ऐसे थे जो उनके संदेह के घेरे में थे और ये पूरा क्राइम सीन कहाँ पर था और कितने सीसीटीवी फुटेज है, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और जो दूसरे एविडेंस है वो सब कुछ सीबीआई ने अपने पास ले लिया है और सीबीआई जाहिर तौर पर केस को टेक ओवर करेगी तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डेटा हैं, वो सारे सीबीआई को मिल जाएंगे और उसके बाद से बिहार पुलिस, एसआईटी की भूमिका जो है वो सिर्फ एक मदद के तौर पर होगी। असिस्ट करेगी सीबीआई को ये टीम, बिहार की टीम, और सीबीआई जांच एजेंसी के तौर पर काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में पुलिस जांच तेज है, लेकिन समन जारी होने के बावजूद परिजन पूछताछ के लिए सामने नहीं आए हैं।
पुलिस ने 9 फरवरी को पीड़ित के चाचा और चचेरे दादा समेत 6 लोगों को नोटिस जारी कर डीएनए टेस्ट और पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तय तारीख तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए परिवार से पूछताछ बेहद जरूरी है। अब सबकी निगाहें दूसरी नोटिस और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी।